मेरा कल्याण करना है, भावों से कल्याण होगा। कल्याण करना है, भावों से कल्याण होगा। दिशा बदल चुकी है। भावों से कल्याण होगा तो छोड़ना क्यों? ये संस्कार आते हैं छोड़ने के। आप छोड़ने के संस्कार डालोगे। एक व्यक्ति ऐसा है जो परेशान होने पर भी वहीं रहना पसंद करेगा, परेशान होने पर भी वही कार्य करना पसंद करेगा, परेशान होता रहेगा लेकिन फिर भी करेगा, क्योंकि अंदर छोड़ने के संस्कार नहीं है। और एक व्यक्ति अगर परेशान हो जाएगा, उसके अंदर छोड़ने के संस्कार, छोड़ो चलो खत्म। तो दिगंबर भाई बनाने का आश्रय इतना ही है, छोड़ने के संस्कार डालने साथ में। हम भैंस गाय जैसे ना है, पिटते कुटते रहेंगे तब भी नहीं कहानी और वही चारा खाने के लिए भेंट होनी चाहिए। देखना गाय भैंस आती तो बड़ी सब्जी वब्जी में देखी होगी आप, कितने पिटते हैं, कितनी लाठियां खाते हैं, उस स्थान से फिर भी नहीं जाते। थोड़ा इधर उधर जाएंगे, घूम फिर के फिर वही लाठी खाने आ जाए। क्यों? उन्होंने छोड़ना नहीं सीखा। जो छोड़ना नहीं सीख पाता वो इस तरह द्रेज बनकर लाठियां खाता रहता। इसलिए छूटने के लिए मुझे बनना। तो यहाँ पर 3 मूर्ता की चर्चाएं चल रही थी। किसकी चर्चा चल रही है? त्रिमूर्ता की चर्चा चल रही थी कि 3 प्रकार की मूर्ता होती, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। मूर्ता यानी जो व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता करना क्या है, करना क्या नहीं है, करना क्या है, करना क्या नहीं है। एक बाहर एक व्यक्ति के एक घर में मूर्ख लोग रहते थे, और मूर्ख लोग रहते थे, पेट में दर्द हुआ, किसी के दर्द हुआ। उसने कहा कि भैया उधर बॉक्स के ऊपर दवाई रखी, जल्दी लाके दो, पेट में दर्द हो रहा है। वो गया, एक दूसरा अमूल तो थे सारे सारे वहां पर रखी थी, सेल पास की गोली लाकर उसने दी। तो दूसरा कहता रे गोली तो कुछ ज्यादा बड़ी है, अरे पेट दर्द तो ज्यादा है। तो जैसा पेट दर्द वैसी गोली। तो इस तरह के रहते हैं। मूर्ख मित्रों से अच्छा है विद्वान शत्रु। मूर्ख मित्रों से अच्छा है विद्वान शत्रु।
यदि आपकी टोली, आप जो अपनी जो टोली बना के बैठते हैं और उस टोली में आपको समझ में रहता है कौन होशियार है कौन मूर्ख है। यदि उस टोली में मूर्खों की संख्या ज्यादा और आप अगले होशियार हो तो बिल्कुल उससे हट जाओ, क्योंकि कभी ना कभी आप उन मूर्खों के चक्कर में फंस सकते हो। मूर्खों की दोस्ती से अच्छा है एक शत्रुता ले लो आप विद्वान व्यक्ति की, होशियार की, आपका कल्याण हो जाएगा। होशियार व्यक्ति आपसे व्यवस्थित विवेक से आपके साथ कार्य करेगा और वो जितनी होशियारी दिखाएगा आपको सोचने के लिए दूना समय मिलेगा, दूनी दिमाग चलेगा आपका। जैसे कोई व्यक्ति हम पर एक पार करता है, आपने कोर्ट कचहरी में गए होंगे तो वहां पर दलीलें होती, यदि सामने वाला वकील अच्छा वो एक प्रश्न करता है तो दूसरा वकील अब सोचने पड़ जाता है कि इसके अगला उत्तर कैसे देंगे, अपना हम इससे कैसे प्रश्न करेंगे आगे। तो होशियार व्यक्ति सामने रहता तो हमारी बुद्धि भी ज्यादा चलती है। अब देखना सामने भी कोई आपके कोई अच्छा विद्वान या अच्छा जानने वाला व्यक्ति है, आपकी बुद्धि भी तेज चलेगी। और मूर्ख व्यक्ति है तो हमारे हम जैसे ऐसे कोई सी चार बातें बोल के ऐसे निपटा देंगे। मुनियों के प्रवचन हो, आचार्य के प्रवचन हो, आप पाएंगे कि वो किसी यदि ऐसे गांव में गए जहां पर बुद्धिजीवी लोग कम हैं, उनके प्रवचन दूसरे टाइप के होंगे। ऐसे गांव में गए जहां पे बुद्धिजीवी लोग कम हैं, स्वाध्याय वाध्याय भी नहीं करते, कुछ है जड़ बुद्धि जिस टाइप की जो कहते हैं ना है गांव के लोग हैं, उस जगह प्रवचन करेंगे तो दूसरे तरह के प्रवचन। और जहां पर विद्वान लोग हैं जो प्रवचन सुनते रहते हैं अथवा जहां पर साधु आते रहते हैं, जहां धर्म की प्रार्थना चलती रहती है, लोग स्वयं स्वाध्याय करते हैं। आप लोग कहते हो महाराज जी ये वाला मंदिर में बच्चा बच्चा स्वाध्याय करता है, यहाँ पर हर महिलाएं स्वाध्याय करती है, यहाँ पर हर पुरुष स्वाध्याय करते हैं। अब वहां पर जो भी बैठेगा प्रवचन करने उसका प्रवचन अलग होगा। विद्वानों के सामने भाषाएं अलग होती हैं, विद्वानों के सामने भाषाएं अलग हो जाती है। इसलिए जितना ज्यादा हो संपर्क अच्छे लोगों के साथ रखो। तो मूर्ता ये देव मूर्ता ऐसा ना हो कि हम किसी को भी देव मानना शुरू कर दें, किसी को भी देव मानना शुरू कर दें, किसी को भी गुरु मानना शुरू कर दें और लोक में जितनी प्रकार की परंपराएं प्रथाएं चल रही हैं उनको सत्यार्थ मानना शुरू कर दें। लोक मूर्ता बड़े विचित्र आचार्यों ने कथा सुनाया करते थे कि एक बार एक राजपथ पर राजा को निकलना था, राजपथ से राजा को निकलना था तो राजपथ साफ करवा दिया पूरा अच्छी तरह से धुलवा कर एकदम नीट एंड क्लीन। आप वैसे भी देखते कोई मंत्री निकलता है, प्रधानमंत्री निकलता है तो रास्ता एकदम साफ सुथरा किया जाता है। तो ऐसे ही अब राजा निकल रहा है तो पूरा रास्ता एकदम साफ करवा दिया गया है। तभी अचानक क्या हुआ, एक श्वान उस राजपथ पर आकर कर गया। अब करके चला गया। इधर राजा का आगमन होने वाला है 5 मिनट में, इधर श्वान गंदगी करके चला गया। इतना समय नहीं है और श्वान की गंदगी पतली वाली होगी, अब उठाए कौन करे कौन, इतना जल्दी हो भी नहीं पाएगा। इतने में तो राजा आ जाएंगे और यदि राजा ने देख लिया तो सामंत आ जाएंगे, तो सामंतों की तो वहां जो अधिकारी था, जो सफाई कर्मचारी था, उसने क्या किया, क्या करें इतनी जल्दी में, कैसे क्या हो सकता है। आप होंगे तो क्या करोगे इतनी जल्दी में, यदि आपको सामंत बना दिया जाए तो आप क्या करते हैं, कैसे सफाई करते हैं? कपड़ा पे निशान पड़ जाएंगे और कपड़ा उठा के देख लेगा तो और क्या है कि क्या है? बालू डालोगे तो भरता नहीं लगेगा, एक धब्बा लग जाएगा। इतना सुंदर राजमार्ग है तो क्या किया जाए, तो सामंत क्या वहां पर सभी लोग स्वागत के लिए टोकरी फूल लेकर खड़े हुए।
अब किसी को दिखा तो था नहीं, सब तो राजा को इधर ही देख रहे थे, इधर सामान तो अपना, वो तो अपना ध्यान नीचे रखा हुआ, तो उसको तो दिख गया। उसने क्या किया, एक टोकरी फटाक से किसी से ली फूल की और उसको ऊपर डाल दी। अब इधर लोग इधर देख रहे थे, अचानक उसको सामान को डालते हुए वहां पर देखा, ये तो राजकीय सामान थे, राजा का राजकीय व्यक्ति है और ये फूल डाल रहा है। इसका मतलब है कि राजा के आने से पहले फूल डालना पड़ेगा। ये फूल डाल रहा है ना, तो राजा के आने से पहले फूल डालना पड़ता है शायद, या फिर यह कोई प्रथा है, क्या है। तो धीरे 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 सब लोग आकर कोई एक मुट्ठी, कोई दो मुट्ठी ऐसे स्थान पर फूल फेंकना शुरू कर दिया। राजमाता और सुंदर होते ही जा रहा है और वहां पर अच्छा टेक लग जाए। एक व्यक्ति क्या है, यहाँ कौन से देवता है दिन पर फूल फेंके जा रहे हैं। वो भी जाता है, देखा जा रहा है कि सब लोग फूल फेंक रहे हैं। अब वहां पर भीड़ लगती फूल फेंकने वालों की। वो सोचता है ये सब लोग, लगता है कोई यहाँ पर कोई देव है, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो ये सब फूल ही फेंक रहे हैं, मैं तो चरण देव, ये तो फूल ही फेंक रहे हैं, लेकिन मैं तो इस देव के चरण पढ़ूंगा, कौन सा देव है। तो वो गया और उसने अंदर हाथ ही डाला, जैसे ही डाला तो दादा कपूर जी ये वाला देव निकला। ये स्थिति हमें पता ही नहीं है, हम जो क्रिया कर रहे हैं वो है क्या आखिर, बस करे जा रहे हैं। ये लोक मूर्ता है, परंपरा है। कपूर चंद जी की यहाँ पर शादी हुई बेटे की, क्या नाम, कैलाश का नाम है, प्रकाश जी की शादी हुई। प्रकाश की शादी कपूर चंद जी के यहाँ पर एक बिल्ली आया जाया करती थी, पड़ी हुई थी, मतलब लपकी हुई थी, तो आया जाया करती थी। तो कपूर जी की श्रीमती बड़े परेशान, खाना बना के रखे कहाँ, शादी का समय है, कभी कुछ उगरा भी रह सकता है, ढका भी ना रहे, तो बिल्ली बिगाड़ ना जाए। तो उनका कपूर जी से एक काम करो, टुकनियां तो लेके आओ कहीं से, कहाँ से टुकनी होती है, तो ला के दे दिया कपूर जी। अब दे दी, सोचने क्या क्या धीरा बिल्ली जैसी जब थी उसके पट और बंद। अब शांति से अपना खाएगा, उसको पता था कि सांस आती जाती है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वो बढ़िया शांति से अपना कार्यक्रम करेंगे। उस पर से भजन करके थोड़ा सा और अपना पूरा कार्यक्रम करते रहे। बढ़िया शादी हुई, अच्छा हुआ। कपूर जी के घर में बहू आ गई। अब भैया पहले दिन तक था घूंघट रहती था, अब घूंघट में से बहू देख रही है। सासू ने देखा कि काम तो सब हो चुका है, अब बिल्ली को निकाल देना चाहिए, बिल्ली को निकाल देना चाहिए। तो उसने अपना टोकनी निकाली और बिल्ली को निकाल दिया। बहुत ये कौन सी परंपरा है, बिल्ली ढकनी पड़ती है। अब भैया ठीक है, समय गया, बदलता गया, फिर बेटा भी बड़ा हुआ, बेटी की शादी में उसका जो बेटा हुआ वो भी बड़ा हुआ। अब समय आ गया शादी का। अब कपूर जी तो असक्त हो गए। शादी के लिए सब तैयारी होने के बाद पिता बेटा पूछता है इनका बेटा अपनी पत्नी से, सब तैयारी हुई ना, कि हाँ तैयारी तो सब हुई, बस एक कमी है कि क्या, एक बिल्ली चाहिए। एक बिल्ली क्यों चाहिए? अरे तुमको पता नहीं ये रिवाज होता है। कि क्या रिवाज होता है? मैं जब शादी करके आई थी तो तुम्हारी माँ ने एक बिल्ली टोकनी के अंदर बंद करके रखी थी, तो अब तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है तो भूखे आने से पहले बिल्ली को टोकनी बंद करके रखना पड़ेगा, तब जाके रस्म पूरी होगी। अब कैलाश कपूर, कैलाश जी, प्रकाश जी, अब ये सब बिल्ली ढूंढने लगे। ये है लोकता। जिस समय वो क्रिया की गई थी वो उस समय क्या उद्देश्य की गई थी ये तो व्यक्ति पता नहीं करता है,
उस समय स्थिति परिस्थितियां क्या थी, क्यों करना पड़ रहा था, ये तो व्यक्ति जानता नहीं है। लेकिन बस पहले होती हमने देखी थी, पहले हमने होती देखी थी, उस समय क्यों हो रही थी, किस लिए हो रही थी, ये ना जान हुए बस उसी रूढ़ी को फॉलो करता रहता है। ये होती मूर्खता, इसे कहते हैं लोक मूर्खता। अब दो प्रकार की मूर्खताएं होती इसमें, एक सम्यक को नाश करने वाली मूर्खता और एक से सम्यक की हानि ना हो वो मूर्खता। जिससे सम्यक की हानि होती है उसका निषेध आचार्य भगवान करते हैं। उस परंपरा का निषेध आचार्य भगवान कर रहे हैं जिस परंपरा से सम्यक की हानि होगी। वो मूर्खता स्वीकार है जिससे सम्यक की हानि नहीं है। वो हमारी परंपरा को स्वीकार है जिससे सम्यक की कोई हानि नहीं है। कोई बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है अपन करते हैं पर उससे सम्यक का कोई हानि या सम्यक नहीं होती, इसलिए वो स्वीकार है। कोई कहता है कि भगवान को सिर पर लेके क्यों घुमाए ला रहा है, ठीक है, इससे सम्यक की क्या हानि। हम भगवान को शायद सीधे वेदी से लाके यहाँ रख दें, चाहे घुमा के लाके रख दें, इससे हमारे सम्यक में क्या हानि होती। यदि कोई करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं करता कोई दिक्कत नहीं। कोई तो अरे ये मूर्खता की है तो भी स्वीकार है। जिसमें सम्यक की हानि ना हो वे मूर्खता भी है। यदि परंपराएं बनाई है तो सब जगह अपनी अपनी परंपराएं होती है। कोई किसी पाठ को पढ़कर अभिषेक प्रारंभ करता है, कोई पाठ पढ़कर अभिषेक प्रारंभ करता है, कोई जयकारा लेकर अभिषेक प्रारंभ करता है, कोई कुछ, सब जगह अपने अपने समुदायों में अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग रूप से। तो इससे सम्यक की हानि नहीं है, ये रूढ़ी स्वीकार है। जिन रूढ़ियों से सम्यक की हानि ना हो वो परंपराएं स्वीकार है। आपके यहाँ पर अभिषेक की परंपरा दूसरी है, दूसरे के यहाँ पर दूसरी है, तीसरे के यहाँ पर तीसरी है। कोई पहले पढ़ता है, कोई बाद में पढ़ता है, कोई कुछ करता है, पर उसमें सम्यक की हानि नहीं हुई। उद्देश्य एक ही है, अभिषेक होना है। वो परंपराओं में वो परंपराएं वो रूढ़ियां स्वीकार है। लेकिन जिन रूढ़ियों से सम्यक की हानि होती हो वे रूढ़ी यहाँ पर आचार्य मूर्ख लोग रूढ़ी में आ जाती हैं और वो रूढ़ी यहाँ पर स्वीकार नहीं है। वो रूढ़ी स्वीकार नहीं है। पर्वत से गिरना, अपने आप को मुक्त समझना कि पर्वत से गिर जाएंगे तो वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, पत्थरों के बालू के ढेर लगाना, नदी में स्नान करने से कर्मों का क्षय हो जाएगा, इस तरह की जो मान्यता है लोक में, जगत में ऐसी मान्यता है कि नदी में स्नान करो तो सारे कर्म दूर हो जाएंगे, अमुक जगह की यात्रा कर लो तो सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाओगे, पाक हो जाओगे, सब हो जाओगे। तो इस तरह की मूर्खता है, ये सब स्वीकार नहीं है, ये सब लोक मूर्खता में है। इनसे बचना पड़ेगा, उसके बाद आप धर्म को करना पड़ेगा। आप शिखरजी भी जाते हो, ये मत सोचना कि शिखरजी जाने से आपके सारे पाप कट जाए। यदि आप ये सोच के जा रहे हैं शिखरजी जाने से आपके सारे पाप कट गए, जो आप इधर करे, एक बार शिखरजी दर्शन करे आओ तो पुराना हिसाब बैलेंस खत्म, क्लियर। अब नया फिर करेंगे, फिर एक बार शिखरजी चले जाएंगे तो फिर खत्म हो जाए। ये मूढ़ी कहलाएगी, मूर्खता कहलाएगी। ऐसे भी होता तो फिर कभी कोई नरक नहीं जा सकता था। क्यों? इधर पाप किया उसने, एक साल पाप किया और साल में एक बार शिखरजी के नए साल में दर्शन करे आके, पुराने वाले तो कट ही गए। अब तो कोई है ही नहीं पाप तो उसके पास। अब नया संचय करेगा, फिर साल में एक बार शिखरजी फिर आएगा, फिर कट जाएगा। शिखरजी जाने से पाप का क्षय तो होता है, शिखरजी जाने से पाप का क्षय तो होता है, लेकिन जो आपने संचित पाप किए उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। कभी भी कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाता, कभी भी कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाता। जो आ गया है, बन गया है, अब वो उदय में आएगा, फल देगा ही देगा, फल देगा ही देगा। ऐसा मत समझने हम भक्ति कर रहे हैं वहां पर तो वो फल, अब इधर आपने किसी को गाल में चांटा मारा
उधर भगवान मेरी आज गलती हो गई, मैंने उसको मार दिया, तस्वीर क्षमा दुखड़ो। अब तुम सोच रहे चलो पाप कट गया, आज हमने भगवान से क्षमा मांग ली और एक माला जाके फेर ली मंदिर में, अब हमारा पाप कट गया। ऐसा जो आपने गाल में चांटा मारा था, उस समय आप जिस तीव्र कसाय से भरे हुए थे, तीव्र कसाय से भरे हुए थे, वो कसाय से आपको जो अनुभाग स्थिति बंद हुआ है कर्म का, चाहे भूमि का, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। यहां क्षमा मांगने से वो कर्म नहीं मिटेगा। प्रायश्चित करने से कर्म कटता नहीं है, प्रायश्चित करने से कर्म का अनुभाग कम होता है। प्रायश्चित करने से कर्म नहीं कटता, ऐसे कट गया चला गया अब नहीं भोगना पड़ेगा, नहीं, उसका अनुभाग कम हो जाता है। ये बहुत कर्म सिद्धांत की बारीकी है कि हम कोई जब प्रायश्चित करते हैं किसी पाप, हम हमारे द्वारा पाप हो जाता है। जैसे राजा सैनिक ने मुइराज के गले में सांप डाला, पाप किया, कर्म का बंद किया, बाद उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने ये जो किया सही नहीं किया, इससे उसका कर्म कटा नहीं है, कम हो गया। बस इतना ही होता है। हम जो कर्म बांधे हुए हैं, जो कर्म बांधे हुए हैं, वो पूर्ण नष्ट नहीं होगा, वो कम होगा, फिर फल देके जब जाएगा तब पूर्ण नष्ट होगा। इतना है कि यदि हमने बहुत ज्यादा तपस्या की है, बहुत ज्यादा उस कर्म को क्षय करने की तपस्या की है, इतना अनुभाग कम हो जाएगा, इतना अनुभाग कम हो जाएगा कि वो आएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। उसका उदय आएगा लेकिन हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन कर्म का उदय जरूर आता है। तो इन तीन मूर्ताओं से रहित होना है। फिर कह रहे सल्लत तीन सल, माया सल, मिथ्या सल, निदान सल। माया मनसा अन्यत्र, वचसा अन्यत्र, काया अन्यत्र। मन से अन्यत्र बात करना, मन में अन्यत्र सोचना, वचन से कुछ अन्यत्र ही कहना और काय से कोई अन्यत्र ही इशारा करना। काय से कुछ अन्यत्र ही इशारा करते हैं। आपने देखा होगा कभी आप किसी को आंखों से इशारा करते हो, बोलते कुछ और आंखों से कुछ इशारा करते हो और मन में कुछ और ही सोचते हो, उस समय आप पकड़ो, ये है माया, ये है माया। तो इस माया संग के साथ यदि आप बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो दोष युक्त भक्ति है। माया संग, मिथ्या, मिथ्यात्व के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हो, मिथ्यात्व को धारण करते हुए, हृदय में धरते हुए, मिथ्या के प्रति, कुदेव शास्त्र के प्रति श्रद्धा करते हुए यदि आप भगवान की भक्ति भी कर रहे हो तो मिथ्या संग हो गए, ये भी दोष युक्त है। निदान, किसी फल की आशा को लेकर कि मैं अमुक विधान करूंगा उससे मेरे दुकान का ये कार्य जो रुका हुआ है पूर्ण हो जाए, मेरी भक्ति का फल हो पूर्ण हो जाए, ये कार्य मेरा पूर्ण हो जाए, मैं इतने दिनों से 48 दिनों से भक्तांबर की आराधना की है, उस आराधना को कोई फल हो, फिर भगवान मेरे कार्य पूर्ण हो जाए, इस तरह की निधान अंतरंग में ये भाव बना रहना सल है। सल जिसे कहते हैं जो चुपती रहे, जो चुपती रहे, जैसे पैर में लग जाती है फांस लग जाती है, जब भी कुछ होता तो चुपती है, ऐसे माया मित्र जो हमें बार बार अच्छे कार्यों में करते करते चुभे, बीच बीच में वो आ जाए तो सल बुद्धि। तो माया मिथ्या निधान, ये तीन सल दोष तय, तीन दोषी, तीनों दोष, तीन दंड, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। दंड मतलब होता है अशुभ प्रवृत्ति, दंड मतलब अशुभ प्रवृत्ति, मन दंड मन की अशुभ प्रवृत्ति, वचन दंड वचन की अशुभ प्रवृत्ति, काय दंड काय की अशुभ। गारव, तीन गारव, सादा गारव, रस गारव, वृद्धि गारव, सात गारव, रस गारव और वृद्धि गारव।
रस रिद्धि साता गारव, कृष्ण आगे पीछे कर देते हैं। रस यानी अच्छे अच्छे भोजन आपको मिल रहे हैं उसका घमंड। ये गारव मतलब होता है अभिमान, घमंड। गारव, गौरव नहीं, गारव। सात गारव, सात गारव यानी अपने आप, मुझे तो देखो सब साता है, मेरे घर में तो सब सुख समृद्धि रहती है, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, सब अच्छा है, ऐसा इसका घमंड होना। साता का जिसको कहते हैं साता, साता का घमंड होना कि हमारे घर में तो सब अच्छा है, हमारा शरीर तो एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हट्टे खाटे सब पैसा संपत्ति बच्चे बच्चे सब अच्छे हैं, इस तरह से हमारा समाज में भी बहुत अच्छा रेपुटेशन। इस तरह का जो अभिमान है ये साता गारव। रस गारव की मुझे तो भैया अच्छा अच्छा खाने मिलता है, अच्छा अच्छा पहनने मिलता है, सब मिलता है, ये रस गारव। रिद्धि गारव, मेरे पास तो ये व्यवस्था है, मेरी तो यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है, तो मुझको ये रिद्धि प्राप्त है, मुझको ये शक्ति प्राप्त है, या ये विद्या मुझे प्राप्त है, इस तरह से रिद्धि गारव। ये तीन प्रकार का गारव। इनसे परिमुख को, परिमुक्त यानी रहित होता है, सो वही ही शिव गई पायनो, शिव गति मार्ग का नायको नायक वही होता है। शिव मार्ग का कोई नायक होगा तो जो तीन मूर्ता, तीन सल, तीन दोष, तीन दंड, तीन गारव, इनसे जो परिमुख होगा वही शिव मुक्ति के मोक्ष का मार्ग, शिव गति के मार्ग का नायक होगा। अब जिन जिनको शिव गति के मार्ग का नायक बनना है, तो नायक बनना भी बहुत आसान नहीं है। भीड़ में सभी नेता नहीं होते। एक कोई नेता होता है जिसके पीछे पूरी भीड़ चलती है। वो नेता कैसे बनता है, उस नेता से पूछो उसने कैसे बना होगा। पुरुषार्थ करना पड़ता। एक सामान्य जनता का एक नेता बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितना त्याग, कितना बलिदान करना पड़ता है, तब जाकर एक सामान्य जनता का व्यक्ति नेता बन पाता है। बिना त्याग के सामान्य जनता का नेता नहीं बन सकता व्यक्ति, तो बिना त्याग के शिव मार्ग का नेता कैसे बन सकता है। इसलिए त्याग करो, मूर्ताओं का त्याग करो, संग का त्याग करो, दोष का त्याग करो, दंड का त्याग करो, गारव का त्याग करो, तब जाकर कहीं आप मोक्ष मार्ग के नेता बन पाओगे, अर्थात मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। आपका कल फिर आओगे, पर्याय रही तो अब इसकी व्याख्या जो आचार्य वृंद करेंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी।